मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का जागरण एक ऐसी घटना है जब उसे अपनी असली क्षमता का एहसास होने लगता है। कभी कभी जीवन मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक ही सवाल उसके मन में बार बार उठता है। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? और मुझे किस दिशा में चलना चाहिए? प्रिय बच्चे, बहुत से लोग इन सवालों से डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सवालों की आग में उतरते हैं। वही लोग भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। आज ये संदेश ऐसे ही दिव्य आत्मा के लिए बना है और तुम वह दिव्य आत्मा हो। ये संदेश उनके लिए जो भाग्य नहीं, स्वयं को बदलना चाहते हैं, जो डर को, भ्रम को, पछतावे को, अपनी ही आदतों को चुनौती देना चाहते हैं। आज की यह बात एक ज्ञान नहीं, एक जागरण है, एक यात्रा है उस सच्चाई की तरफ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी नहीं देखा। तुम देखना भूल गए थे। मन के युद्ध को जानो, आखिर असली लड़ाई कहाँ है। हर इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के दो हिस्सों से लड़ रहा है और इसी जागरण के लिए तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचा है। तो इसे पूर्णतः दिल से सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल नहीं करना। मनुष्य का मन जो दो हिस्सों में बटा होता है, उसका एक हिस्सा कहता है डर मत, आगे बढ़। दूसरा कहता है रुक जा, कहीं चोट न लग जाए। एक हिस्सा ताकत है, एक हिस्सा कमजोरी। लेकिन बात यह है कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती, अपनी ही कमजोरियों से होती है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है तो पहला जागरण होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम अपने ही दिमाग के खेल में फंसे हुए हो, उसी दिन तुम खेल के ऊपर उठ जाते हो। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो तुमसे गलतियां हुई, तुम सोचते हो तुमने अनेकों गलतियां की और इसलिए तुम माफी के हकदार भी नहीं। कई बार तुम्हारे मन में यह बात उठती हो तो कई बार तुम स्वयं को माफी के योग्य मानते हो। वास्तव में मनुष्य कई बार खुद को दोषी समझ बैठता है, खासकर वो जो दिव्य आत्मा होते हैं, जिनके अंदर पुण्यता बसी होती है। उन्हें लगता है कि क्या मैंने बहुत गलतियां की। ये सवाल हर जगह पीछा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती वही है जिसमें तुम सीखने से इनकार कर दो। बाकी सब गलतियां नहीं, अनुभव हैं। तुम्हारे मन में उठने वाली मानवीय इच्छा, चाहे वह काम की हो, प्रेम की हो, वासना की हो, जागृति की हो, तृप्ति की हो या भौतिकी से सराबोर हो जाने की हो। ये मन की भटकन, रिश्तों की उलझने, निर्णयों का भार, ये सब इंसान को बड़ा बनाते हैं, छोटा नहीं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी समझ में जो कुछ था, तुमने उसे कारगर करने का प्रयास किया। कई बार यह तुम्हारे पक्ष में हुआ, कई बार नहीं। तो खुद को दोषी न मानो। तुम्हारे जीवन में जो फैसले हुए, तुम्हारे कार्य से संबंधित, तुम्हारे प्रेम संबंध से संबंधित, तुम्हारे जीवन के संबंध से संबंधित, आकर्षण, टूटन, पछतावा, ये सब गलत नहीं थे। इनका उद्देश्य तुम्हें बदलना था, तुम्हारा स्तर उठाना था और तुम्हें तुम्हारी सच्ची दिशा दिखाना था। याद रखो, मनुष्य तब तक नहीं सीखता जब तक वह गिरता नहीं। जो गिरने के बाद उठ जाए वो गलत नहीं, वो विकसित हो रहा है और तुम विकसित हो रहे हो। मेरे प्रिय, हर मनुष्य के अंदर अनेक तरह की दीवारें होती हैं जो उनकी ताकतों को बांध कर रखती है। पहली दीवार, वास्तव में ये दीवारें धुंध के समान होती हैं जिन्हें कभी भी छांटा जा सकता है, लेकिन मनुष्य इससे घबराता है। उसे लगता है यह धुंध नहीं, यह कोहरा नहीं, यह सुनामी है जो उसे तबाह कर देगी। वो अपने मन में ही इसको बड़ा करता है, जबकि वास्तविक रूप से इसका कोई मूल्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। पहली दीवार, दूसरों की राय का डर। मन सोचता रहता है लोग क्या कहेंगे और इसी में जीवन फंसा रह जाता है। दूसरी दीवार, खुद को कम आंकना। तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, पर मन कहता है शायद नहीं हो पाएगा, शायद नहीं कर पाऊंगा। तीसरी दीवार, पिछले पछतावों का बोझ। मनुष्य अपने अतीत को लेकर ढोता रहता है पूरे जीवन और उसी का पछतावा करता रहता है, जबकि वो जानता है कि इससे कोई लाभ नहीं। वो जानता है कि इसके हानि बहुत से हैं, किंतु वह रुकता नहीं, वह थकता नहीं। वो आदत
बना लेता है अतीत को। तीसरी दीवार पिछले पछतावों का बोझ उसके लिए सबसे विशाल दीवार है। जो हो चुका है उसे ढोते ढोते इंसान थक जाता है, फिर भी बाज नहीं आता, ढोता रहता है। चौथी दीवार भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, गुस्सा, डर, असुरक्षा, ये मनुष्य की ऊर्जा को चूस लेते हैं और उसे खोखला कर देते हैं। वो खोखला होकर पूरी तरह से बर्बाद होने की राह में होता है। फिर आती है उसकी पांचवी दीवार, और ये है आलस से आराम की लत। मन कहता है अभी मत बदलो, बाद में बदल लेंगे, और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि इससे ऊपर तुम्हारी असली क्षमता, इससे ऊपर तुम्हारा असली जीवन है। वो जीवन जो तुम्हें पुकार रहा है, वो जीवन जो तुम्हारा है, वो जीवन जिसके तुम हकदार हो, तुम उससे दूर नहीं जा सकते। अपनी महान शक्तियों को पहचानो। याद रखो, जिसके पास कमियां हैं उसके पास क्षमता भी होती है, शक्तियां भी होती हैं। चांद में चाहे कितने ही दाग क्यों ना नजर आए, किंतु वह रोशन होता है तो धरती रोशन होती है। उसकी अपनी चमक ना हो फिर भी वह रोशन होता है और धरती को रोशनी देता है। दूसरे से उधार लिए हुए रोशनी से भी वो किसी अन्य को प्रकाशित कर देता है। याद रखो, कमी के बावजूद गुण होते हैं मेरे प्रिय। पहली शक्ति, गहरी जिज्ञासा। जो इंसान पूछना बंद नहीं करता वो रुकता नहीं, और यह तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विराजमान है, जिज्ञासा। जिज्ञासा इतनी कि तुम ब्रह्मांड के अस्तित्व को सिरे से खोजते हो। दूसरी शक्ति, खुद को सुधारने की चाहत। ये दुर्लभ शक्ति है, हर किसी में नहीं होती, किंतु तुम में मौजूद है। तुम अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर कर नई दिशा को लाने के प्रयास में हो मेरे प्रिय। तीसरी शक्ति, संवेदनशीलता। संवेदनशील लोग टूटते नहीं, वे लोगों को गहराई से समझते हैं, वो महान निर्णय लेते हैं। और तुम संवेदनशील हो मेरे प्रिय, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति। तुम्हारा यह नजरिया तुम्हें प्रगति की ओर ले जाता है। तुम वह हो जो जीवन बदलने की क्षमता रखता है। याद रखो, तुम में वो प्रतिभा है जिससे ब्रह्मांड भी तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आतुर हो चुका है। तुम संवेदनशील हो, तुम टूटोगे नहीं, तुम महान निर्णय लोगे मेरे प्रिय। अपनी चौथी शक्ति, हिम्मत की शक्ति को पहचानो। डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो, चाहे कितना ही डर क्यों ना आ जाए। तुम रुकते नहीं, थकते नहीं, तुम निर्णय करते हो, आगे बढ़ते हो। और इससे ज्यादा प्रतिभाशाली बात कोई हो नहीं सकती कि मनुष्य सीखने की क्षमता भी रखे, सुधारने का प्रयास भी करे, और फिर हिम्मत और जज्बे को भी दर्शाए। पांचवी शक्ति, सच की तलाश। जो इंसान सच ढूंढता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें भला कौन रोक पाएगा अपने आत्म जागरण को पहचानो। कहा जाता है जीवन एक खेल है, लेकिन यह खेल बाहर नहीं भीतर खेला जाता है। चेतना का खेल बहुत सीधा है। अगर तुम मन के ऊपर उठे तो तुम जीत गए। अगर मन ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम हार की राह पर हो। मन डर पैदा करता है, मन कहानियां बुनता है, मन तुम्हें वही बनाता है जो तुम नहीं हो। लेकिन जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, जब वह खुद को देखना शुरू कर देता है, तब खेल बदल जाता है पूरी तरह से। तुम्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ अनुभव के लिए नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है। हाँ, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है। जो जाग गया उसके लिए डर, दुख, परेशानी ये सब कुछ आ जाती है, और वह खुद को चुनने लगता है। वह अपनी दिशा तय करता है। तुम्हारी दिशा, तुम किस पर ध्यान दे रहे हो और क्या बन रहे हो, ये सबसे गहरा प्रश्न जो तुम्हारे मन में कौन रहा है मेरे प्रिय। तुम जीत की राह में हो, तुम इतनी प्रगतिशील जीत की राह में हो जो तुमने कभी जाना नहीं। और जीवन बदले का चमत्कार होगा, भौतिकी से सराबोर होगा, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि तुम्हारी राह में है। याद रखो, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह अपना ध्यान लगाता है। यदि ध्यान डर पर है तो तुम डर बन जाओगे। यदि ध्यान सम्मान पे है तो तुम सम्मान बन जाओगे। यदि ध्यान क्षमता पर है तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। आज इसी पल में, इसी क्षण में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तुम्हारा ध्यान अपनी पहचान, अपनी दिशा, अपनी ताकत को समझने पर। और यह ध्यान तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? ये ध्यान तुम्हें बना रहा है एक जागरूक, मजबूत और निडर व्यक्ति, जो न डरता है न झुकता है, सिर्फ अपने सच को जीता है। यह ही तुम्हारी दिशा है, यही तुम्हारा विकास है। तुम प्रेम के लिए बने हो, तुम प्रेम की तलाश में रहे हो। तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है, तुम्हारा ध्यान ज्ञान पर है, और इसलिए तुम्हें प्रेम मिलेगा। इसलिए तुम्हारे हिस्से धन आएगा, प्रेम
और इतना समर्थन जो तुमने सोचा नहीं मेरे प्रिय। कल्पनाओं से दूर जाके एक ऐसा सच जिसको अनुभव में लाने का अभी तक तुमने कभी विचार ही नहीं किया, तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। हर इंसान पैदा होता है एक यात्रा लेकर। कुछ लोगों की यात्रा साधारण होती है, कुछ लोग बाहर से ही तो साधारण दिखते हैं पर भीतर शक्ति का भंडार होते हैं। तुम्हारी यात्रा डर को तोड़ने की है, गलतियों को अवसर बनाने की है और अपने अनुभवों को अपने हथियार बनाने की है। तुम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम आत्मविश्वासी हो, सीधे हो, सरल लेकिन मजबूत हो, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हो, दूसरों की राय से ऊपर उठते हो और अपनी क्षमता को पूरा जगाते हो। यही तुम्हारी असली आगामी व्यक्तित्व है। एक निडर व्यक्ति दूसरों को डराता नहीं, वह बस किसी से डरता नहीं। उसकी आंखों में एक स्थिरता होती है, उसकी आवाज में एक भरोसा, उसके फैसलों में स्पष्टता। वो अपनी चाहतों का दास नहीं होता, वह अपने निर्णयों का मालिक होता है। वह बोलता कम है, समझता ज्यादा है और जब बोलता है सीधा बोलता है। उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वह कौन है, उसका आचरण खुद बता देता है। अब तुम्हारी दिशा साफ है, अपनी मानसिक ताकत को मजबूत करो। ध्यान, सांसों पर ध्यान, ये तुम्हारे मन को ऊपर उठाएंगे। खुद को फिर से नया बनाओ, अपने व्यक्तित्व को ऐसे गढ़ो कि तुम्हारी बातों में स्पष्टता हो, तुम्हारे अंदर स्थिरता हो। तुम कम बोलकर भी असर डालो, नई जीवन को बनाओ, तुम्हारा कार्य क्षेत्र हो। निर्णय लेने से मत डरना, प्रेम हो, निर्णय लेने से मत डरना। और निर्णय इस आधार पर लो कि क्या यह मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर। जो चीज तुम्हें मजबूत बनाती है तुम्हें उसका निर्णय लेना है, जो कमजोर बनाती है वो चाहे कर्मकांड हो, किसी तरह का भी आचरण हो, उसे त्यागना ही बेहतर होता है। अपना संसार बनाओ मेरे प्रिय, दोनों रास्ते खोलो जीवन के हर रूप में, प्रेम में, कार्य में, हर तरफ। यही भविष्य है, यही स्थिरता है। ध्यान, फोकस अपनी पहचान पर रखो। तुम क्या देखते हो, लोग क्या सोचते हैं, यह सब एक शोर है। वास्तविकता यह है कि तुम्हें खुद ही क्या बनना है। और अब तुम्हारे लिए ये अंतिम बात मैं लेकर आ रहा हूं मेरे प्रिय, तो इसे जानो, जागो और अपने जीवन पर अधिकार लो। तुम्हें जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है और अब समय है कि तुम सीख कर आगे बढ़ो। तुम गलत नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस विकसित हो रहे थे। इसलिए तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका पछतावा ना करो। मैंने माफ किया, ब्रह्मांड ने माफ किया, जीवन ने माफ किया। फिर भला तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो, खुद के लिए खुद को सजा क्यों दे रहे हो। अब आगे बढ़ो, विकास करो, खुद को बदलो, खुद को उठाओ और एक ऐसा जीवन बनाओ जो तुम्हारी ताकत का प्रमाण हो, तुम्हारी जागरूकता का परिणाम हो और तुम्हारी आत्मा की उपलब्धि हो। अभी जो तुमने शब्द सुने ये वास्तव में तुम्हारे लिए किसी मनुष्य ने नहीं रचे, ये ब्रह्मांड ने रचा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। ये वही पल है जब तुम्हें जागरण की जरूरत है। ये वो पल है जब तुम जागोगे गहरी निद्रा से, वो निद्रा जो तुम्हें पछतावे की ओर ले जा रही थी। अब समय बदल गया, प्रेम और प्रेम से भरा हुआ जीवन तुम्हारा अधिकार हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस संसार में तुम्हारी विजय इतनी बड़ी होनी है, इतनी बड़ी विजय गाथा जो तुमने कभी न सोची हो। लेकिन क्या तुम तैयार हो वह करने के लिए जो करके तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय, इस संसार में बढ़ता वो है जो आभार व्यक्त करता है, उद्धार की भावना करता है और वास्तव में दिल से आभार को स्पष्ट करके प्रमाणित करता है। तो क्या तुम तैयार हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली बांटने के लिए, ताकि तुम पा सको। मेरे प्रिय, बांटोगे तो पाओगे, तो बांटो देरी किए बिना। आभार व्यक्त करो इस वाणी का, इस संदेश का, संदेशवाहक का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक ब्रह्मांड की आवाज पहुंच रही है, जिसके माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में ऊर्जा भर रही है। तुमने इसे समझ लिया तो जीवन बदलेगा नहीं, जीवन विस्तृत, विकसित और सुंदर हो जाएगा। सब पाओगे। विश्वास रखो, समर्पण की ताकत में जितनी ताकत है वो तुमने अभी जानी नहीं है, किंतु जान जाओगे। इसलिए अभी संख्या 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय, बांटो और पाओ, क्योंकि तुम जो बांटोगे बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ खुशहाली से भरपूर,
ताकत, शत्रुता, मित्रता सब मिलती है मेरे प्रिय। तुम क्या बांटते हो, चयन कर लो, अभी इसी पल में बांटो बिना देरी किए हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें स्पष्ट ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण यही जागृति है मेरे प्रिय। तुम्हारी प्रगति होगी, यह निश्चित है। इस प्रगति को स्वीकार कर लो, उन्नति को स्वीकार कर लो, उत्थान तरक्की को स्वीकार कर लो। ये प्रगति होगी।